शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नोमान शेयर कर रहे हैं। नोमान कहते हैं, मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पिछले 25 साल से मैं इटली में हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मुझे इटली गए हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पर स्ट्रगल की, जॉब ढूंढी, कोई जॉब मिल गई। वहाँ पर जो मेरी जॉब थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी। मेरे वसाइल इतने नहीं थे कि मैं अपने लिए कोई मोबाइल फ़ोन खरीद सकता। उस वक्त मैं अपने घर में जब भी फ़ोन कॉल करता था, किसी टेलीफोन बूथ से या किसी मोबाइल शॉप से जाकर कर लिया करता था। इसी तरह से एक दफ़ा की बात है, मैं अपनी जॉब से शिफ्ट से फ्री हुआ तो मैंने सोचा मैं घर वालों से बात कर लेता हूँ। आज घर वालों की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। जिस साइड पर वहां पर मैं उतरा, मुझे बस स्टेशन पर उतरकर मैं पैदल अपने टाउन की तरफ जाया करता था। वहां पर मैंने सुना था हमारे टाउन के ऑपोजिट साइड पर एक टेलीफोन बूथ है। मैं उस तरफ चला गया, उस टेलीफोन बूथ की तरफ। वहां पर जाते जाते मौसम खराब था, बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल सुनसान वीरान सड़क थी, घर भी दूर दूर थे। वहां पर मुझे उस सड़क के कॉर्नर पर वो टेलीफोन बूथ दिखाई दिया। मैं उस तरफ चला गया। अब वहां पर जाकर जैसे ही मैंने घर कॉल करने की कोशिश की, मैंने 2-3 दफा घर कॉल मिलाई। घर से कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। रात 10 बजे का टाइम था, पाकिस्तानी 10 बजे का। मैंने बड़ी ट्राई की कि घर वाले फोन क्यों नहीं उठा रहे। मैंने सोचा चलो बाहर तो बारिश हो रही है और यहाँ पर कोई आसपास है भी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ। काफी चल कर आया था और थक भी गया था। मैं वहीं पर टेलीफोन बूथ के अंदर ही बैठ गया। तभी थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ, दूर से जिस तरह से एक रोशनी दिखाई दी है, बिल्कुल सड़क के कोने से। मुझे लगा कोई बाइक या कोई गाड़ी वाला होगा। अब जैसे जैसे वो रोशनी करीब आती जा रही थी, वो तो रोशनी ऐसी थी कि जिस तरह से कोई औरत है। वल्लाह आलम उसके हाथ में कोई चीज थी या क्या था। सफेद कलर का लिबास पहना हुआ था और उस औरत का कद काफी ज्यादा दराज था। तभी वो औरत आई और टेलीफोन बूथ से थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। मैं बड़ा परेशान कि ये औरत ऐसे क्यों खड़ी होगी अब बारिश में। बाल सारे उसने अपने चेहरे के ऊपर फैलाए हुए थे। बड़ी पुरसरार, बड़ी अजीब लग रही थी। अब मैं तो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि उसने मुझे देखा कैसे, या वो इंतजार कर रही थी कि मैं बाहर निकलूं। खैर इतने में मैं दोबारा खड़ा हुआ। मैंने घर कॉल ट्राई की, घर वालों ने फोन उठा लिया। घर वालों से मेरी बात हुई तो घर वालों का पता चला कि गर्मी का मौसम था तो सबने छत पर चारपाइयां बिछाई हुई थी, तो ऊपर लेटे हुए। फोन की बेल किसी को सुनाई ही नहीं थी। ये तो जब मैंने दोबारा फोन किया तो सर मेरी बहन कहीं नीचे वाले पोर्शन पर थी, तो उसने फोन की बेल सुनकर फोन उठा लिया। अभी मैं घर वालों से बात कर ही रहा था तो जो मंजर मैंने देखा वो बहुत ज्यादा भयानक था। वो जो औरत थी, देखते देखते उसका कद दराज हो गया और वो औरत चलते चलते बिल्कुल टेलीफोन बूथ के करीब आ गई। मैं अपनी आंखों से उसको देख रहा हूं। एक नॉर्मल हाइटेड औरत एकदम से बहुत ज्यादा दराज हो गई और इतनी लंबी जुबान निकालकर वो जो टेलीफोन बूथ के शीशे थे, ग्लास था, उसको चाटने लगी। तकरीबन उसका सर उसके वो जो टेलीफोन बूथ की जितनी हाइट थी उतना वहां तक उसका जा रहा था। उल्टे उसके पैर। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं फ्रीज हो गया हूँ। अम्मी मुझे आवाजें दे रही हैं, बुला रही हैं, पर मेरे से तो खौफ के मारे मुंह से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा। मैंने फोन काट दिया। मुझे पता था अगर मैंने शोर मचाया मेरे घर वाले तो परेशान हो जाएंगे। अम्मी अबू बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, पता नहीं उनको क्या समझ आए क्या नहीं। अब मुझे इतना खौफ कि मैं बाहर कैसे निकलूं। ये तो कोई चुड़ैल आफत है जो यहाँ पर इस वीरान सड़क पर आ गई और इसको पता चल गया कि मैं अंदर हूँ। इसने तो मुझे भी खा जाना है। बड़ा खौफ। एकदम से जहन में ख्याल आया कि ये मखलूकात आग से डरती हैं। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। मैं स्मोकिंग करता था, मेरे पास लाइटर था।
मैंने लाइटर बाहर निकाला। जैसे मैंने लाइटर का फ्लेम ऑन किया, लिटरली 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, पता नहीं उसने देखा या उसने नहीं देखा, पलक झपकते वो गायब हो गई। वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई मुझे नहीं पता, बस उसके गायब होने की देर थी। मैंने चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं थी। मैं फौरन से टेलीफोन बूथ से बाहर निकला और मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं इतना भागा कि मैंने अपने टाउन आकर सांस लिया। अपने फ्लैट पर पहुंचा, वहां पर मेरा एक फ्लैटमेट था, वो भी पाकिस्तानी लड़का था। उसने जब मेरा हाल देखा, उसने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है। वो बेचारा जागा, उसने मुझे पानी वगैरह दिया। मेरे तो सांस से सांस ही नहीं मिल रहा था। उसे मैंने सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ ये हादसा हुआ है। उसने मुझे कहा कि भाई उस तरफ तो कोई जाता ही नहीं है, गलती से एक बार मैं भी साइड पर निकल गया था। मैं तो वैसे ही वहां से गुजर रहा था, तो मैंने शाम तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो वो कहता है मैंने उस साइड से बड़ी भयानक एक चीख सुनी थी। मैं उसी टाइम समझ गया था कि ये रास्ता आज सेफ ज़दा है, दोबारा मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। तुम वहां पर क्यों इतनी रात को चले गए? मैंने उसे कहा कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मेरे कलीग ने बताया था कि जो मेरा टाउन है उस तरफ भी एक टेलीफोन बूथ है। मैं घर कॉल करने के लिए काफी दूर जाया करता था, तो मैं तो इसलिए वहां पर चला गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी जान तो बचा ली। 3 दिन 4 दिन मुझे बहुत शदीद बुखार रहा। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठकर चल भी नहीं सकता था। 4 दिन के बाद मैं कुछ नॉर्मल हुआ। घर मैंने फोन किया, घर वालों को सारी बात बताई। वो अलग परेशान हो गए कि तुम ऐसी जगह पर क्यों गए थे, तुम वापस आ जाओ, जैसे वालिदैन करते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैंने फिर उन्हें समझाया कि मैं उस साइड पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। वो हादसा मेरी जिंदगी का ऐसा हादसा है कि मुझे 25 साल हो गए, अब मैं इटली में ही हूँ। वो टाउन भी मैंने छोड़ दिया, उस साइड पर मैं कभी गया ही नहीं। लेकिन वो लम्हा, वो वक्त मुझे आज भी जब याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह से मेरा एक दोस्त है और वो सऊदी अरेबिया में होता है। उसका एक छोटा सा किस्सा है, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा आपसे। मेरे दोस्त का नेम अहमद है। अहमद बताता है कि मैंने अपनी आंखों से रियल जिन देखा है। वो कहता है कि मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके वापस आ रहा था, 12 बजे का टाइम था। तो उन लोगों की जो बिल्डिंग है वो होता है 5th फ्लोर पर। वो कहता है कि लिफ्ट जो थी, लिफ्ट उस दिन ख़राब थी, तो मुझे 22 स्टेयर्स ऊपर जाना था। वो कहता है जैसे मैं स्टेयर से ऊपर जा रहा था, तो अभी मैं 3rd फ्लोर पर पहुंचा हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि सामने एक आदमी खड़ा है, छोटे से कद का। उस आदमी की मेरी तरफ कमर थी, तो मैं जैसे स्टेयर्स को कंटिन्यू करने लगा, ऊपर चढ़ने लगा, उस आदमी ने मुझे आवाज दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो उस आदमी की जो आंखें थी, उस आदमी की आंखें उसके मुंह से भी बड़ी आंखें थी। इतनी भयानक आंखें थी कि पूरा चेहरा अलग और आंखें अलग थी। माथे के दरमियान में एक सींग था। इतना खौफनाक उसका चेहरा था कि मैं देखकर ऐसे पीछे हटा और वो आदमी गायब हो गया। वो कहता है मैं इतना खौफजदा हुआ कि मैंने देखा क्या है। मैं जल्दी से भागता हुआ ऊपर गया, तो उसी टाइम मुझे नीचे से बहुत ज्यादा भयानक कहका सुनाई दिया। मैंने ये बात वहां पर बिल्डिंग के और लोगों से भी शेयर की। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो 3rd फ्लोर है वहां पर अक्सर एक ऐसी ही मखलूक दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो छलावा है, कुछ लोग कहते हैं वो जिन है, कुछ उसे भूत प्रेत का नाम देते हैं। मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ लफ्ज उसको कहे जाते हैं। दोबारा से कभी भी देर रात के मैं उस बिल्डिंग की तरफ सीढ़ियों से नहीं जाता। अगर लिफ्ट खराब हो तो मैं काम से जल्दी आ जाता हूँ और मैं बकायदा सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर फिर अपने फ्लोर पर जाता हूँ। वो कहता है कि मैं इतना खौफजदा हूँ, और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये भी पिछले साल की बात है। अब वो अपनी किसी नई बिल्डिंग की तलाश में है कि उसको कोई नई अकोमोडेशन मिले और वो वहां पर जाए। तो ये मेरे दोस्त की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया नोमान आपका। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी dushinrick57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज से रेगुलर स्टोरीज आया करेंगी, अब बिल्कुल भी नागा नहीं होगा। डेली आप लोगों को इस चैनल पर भी स्टोरीज मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल की स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा।
Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah Nikeban.